कभी आप लोगों ने ये सोचा है जो चाइना डिफरेंट कंट्रीज़ को लोन्स दे रहा है, कर्जे दे रहा है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इसके पीछे प्राइमरी पर्पस क्या है? क्या ये गुडविल है या उनकी कोई प्री प्लान स्ट्रैटेजी है? तो आज हम इस वीडियो में यही चीज़ को ब्रेक डाउन करेंगे, बट देयर इज मोर दैट मीट्स द आई। तो लेट्स ब्रेक इट डाउन। फर्स्टली, जो पर्पस है चाइना का है थ्रू ऑल दीज लोन्स इज टू गेन द ग्लोबल इन्फ्लुएंस। अब ट्रेडिशनली जो है वॉर, जैसे यूएस के केस में हमने देखा, वॉरफेयर के थ्रू ग्लोबल इन्फ्लुएंस हासिल किया और ग्लोबल सुपर पोजिशन हासिल की। मगर चाइना हैज़ हैड अ डिफरेंट स्ट्रेटजी। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, डेवलपमेंट के थ्रू, इन डिफरेंट कंट्रीज दे ट्राई टू विन फ्रेंड्स और इन्फ्लुएंस किया है उन्होंने डिफरेंट गवर्नमेंट्स को। तो ये जो लोन्स हैं, दिस इज़ ऑल्सो वन वे फॉर देम टू गेट द इन्फ्लुएंस, टू गेट ग्लोबल इन्फ्लुएंस। उसके बाद उसके अलावा जो है वो चाइना ने एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लॉन्च किया था 2013 में, और उसमें इनका गोल था कि कनेक्ट करे चाइना को थ्रू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, थ्रू पोर्ट्स, ट्रेड राउट्स और रेल रोड्स। अब इसके नतीजे में पाकिस्तान में जैसे कि उन्होंने सी पैक किया, और डिफरेंट कंट्रीज़ में उन्होंने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स किए हैं, रेलवे इनिशिएटिव, रोड्स, ट्रेड राउट्स, और बेसिकली उन्होंने अपनी अपनी ट्रेड को बढ़ाने के लिए ये किया है। और इसके लिए उन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ को लोन दिए हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। मगर ये सब सिर्फ ऑब्वियसली जिससे ये अंदाज़ा होता है हमें कि ये गुडविल नहीं है, ये बिजनेस के तौर पे उन्होंने लिया है। जो जो लोन चाइना देता है, दे गो बैक स्ट्रेट बैक टू द चाइनीज़ कंपनीज। और जो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सी पैक अगर हम देख लें, या और डिफरेंट कंट्रीज़ में, इजिप्ट में या कहीं नाइजीरिया में देख लें, तो जो लोन्स दे रहा है इन कंट्रीज़ को, और वो कंट्रीज इन टर्न एम्प्लॉय चाइनीज कंपनीज टू बिल्ड दोज ट्रेड रूट, रेलवे रोड और इनिशिएटिव। तो वो इट गोज बैक टू द चाइनीज कंपनीज इंस्टेड। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर चाइना इन दैट सेंस। और लोन्स की वजह से जो इनडायरेक्ट चाइना को एडवांटेजेस होते हैं उसमें ये है कि डिफरेंट कंट्रीज़ में, और ये पाकिस्तान में भी बहुत ट्रू है, दिस दीज लोन्स कैन गिव देम एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज। और पाकिस्तान के अलावा अगर हम देख लें, वेनेजुएला और एंगोला में चाइना ने एक्सचेंज किया है लोन्स को ऑयल के तौर पे। तो ये डील्स करके चाइना ने अपने आप को सिक्योर किया है एनर्जी के लिए और रॉ मटेरियल्स के लिए फॉर इस मैसिव इकोनॉमी। तो ये लोन्स जो है इनडायरेक्टली उनको बहुत ज़्यादा चीज़ों का, इंक्लूडिंग नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सेस भी देते हैं। अब दूसरी साइड पे अगर देखें तो बहुत सारे क्रिटिक्स ये आर्ग्यू करते हैं कि ये जो चाइना के लोन है, दे आर बेसिकली सेटिंग डेब्ट ट्रैप्स फॉर डिफरेंट कंट्रीज। अब फॉर एग्जांपल कई लोगों को, कई कंट्रीज़ को इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड श्रीलंका, विच कैन नॉट पे बैक दोज लोन्स, उनके लिए तो ऑब्वियसली एक डेब्ट ट्रैप है। स्पेशली श्रीलंका को के हमने एग्जांपल लास्ट 2 ईयर्स में बहुत सुनी होगी। उन्होंने उनको इन द एंड श्रीलंका हैड टू लीज अ मेजर पोर्ट ऑफ इट्स कंट्री टू चाइना कंपनी फॉर 99 ईयर्स, बिकॉज वो लोन पे बैक नहीं कर सकते थे। तो अब ये कंट्रीज, आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि ये कंट्रीज ये लोन लेते ही क्यों है, जबकि इनको सारा कुछ पता है चाइना का कि दिस इज द स्ट्रेटजी बिहाइंड। उसमें सिंपल सी फैक्ट है कि ये जो चाइना जब ये लोन देता है, इज ऑलमोस्ट लाइक नो क्वेश्चन आस्क। अनलाइक अगर आप IMF देखें, वर्ल्ड बैंक देखें, तो वो ये जो टू इंस्टीट्यूशन है, दे डिमांड पॉलिटिकल रिफॉर्म। या तो वो पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए पुश करते हैं, या वो स्ट्रिक्ट कंडीशंस के लिए पुश करते हैं। जबकि चाइना जो है वो दे जस्ट गिव आउट क्विक कैश। तो इस वजह से ये कंट्रीज़ के परस्पेक्टिव से एक लुक्रेटिव वे है टू गेट सम इजी कैश फॉर देम। मगर चाइना के लिए ऑब्वियसली जैसे हमने देखा, पावर मिलती है, प्रॉफिट मिलता है, इन्फ्लुएंस मिलता है और स्ट्रेटजी है। तो ये ऑल रोल्ड आउट इनटू वन फॉर चाइना है। मगर अगर हम सेक्स पार्ट में हम अपनी वीडियो में आए तो टॉप 10 कंट्रीज जिस पे मैं बात करना चाह रहा था, तो अगर आप इस इमेज पे देखें तो नंबर 10 पे अगर है नाइजेरिया। और नाइजेरिया ऑलमोस्ट 4.3 बिलियन डॉलर इज इन डेब्ट टू चाइना। और उसमें वही है रेल रोड, पावर प्रोजेक्ट्स, रोड्स की एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन लिए हुए हैं। इजिप्ट इज़ अनदर बिग कंट्री, नॉर्थ अफ्रीका, उधर वो भी ऑलमोस्ट 5.2 बिलियन डॉलर इन डेप्ट हैं। और उन्होंने न्यू कैपिटल सिटी का प्रोजेक्ट है उनका बहुत बड़ा, वो वहाँ पे उसके लिए उन्होंने मेजर जो है वो डेट लिया है चाइना से। और इसी तरह अगर आप देखें तो ये कंट्रीज़ की जो लिस्ट है, लाओस अफ्रीकन कंट्री, ज़ैम्बिया अफ्रीकन कंट्री,
मगर ऑन टॉप उसके बाद हम देखें बांग्लादेश आता है। बांग्लादेश पावर प्रोजेक्ट्स और ब्रिजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर, जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इज ऑलमोस्ट 6.1 बिलियन इन डेट टू चाइना। फिर अगेन अनदर अफ्रीकन कंट्री कीनिया कम्स ऑन नंबर 5 स्पॉट, और फिर उसके बाद इथियोपिया नंबर 4 स्पॉट पे 6.8 बिलियन पे। अब नेक्स्ट टॉप 3 अगर हम बात करें तो श्रीलंका इज ऑन नंबर 3 with almost $8.9 billion in debt for China. और ये वो पोर्ट डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट था हम्बनटोटा पोर्ट, और इसके अलावा एयरपोर्ट्स एंड हाईवेज के प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी वजह से उन्होंने ये लोन लिया। नंबर 2 पे है जी हमारे पास अंगोला, जैसे आप देख रहे हैं, और इट इज़ ह्यूजली इन डेट फॉर ऑफ चाइना। इट्स अबाउट $21 बिलियन डेट। जैसे मैंने शुरू में कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट थे बेसिकली अंगोला के, मगर दे नो दे कैन नॉट पे बैक चाइनाज डेट, तो उन्होंने उसके एक्सचेंज में उन्हें ऑयल ऑफर किया है फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ कंट्री where China is getting natural resources in exchange for their debts. अब नंबर 1 स्पॉट पे डिस्टर्बिंगली इनफ फॉर पाकिस्तान इज पाकिस्तान। $26.6 बिलियन का डेब्ट है पाकिस्तान को, और ये प्राइमरीली जो है हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है अंडर द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC जिसे हम कहते हैं, रोड डेवलपमेंट, रेलवे डेवलपमेंट और एनर्जी डेवलपमेंट। मगर दिस हैज़ मेड अस very badly in debt of China. $26.6 billion is a lot of money, or especially with no pathway or no clear sight of how we're going to return this money. So this does not bode well for Pakistan. और अगर हम देखें तो this will make fall completely into the trap of power, influence और infrastructure पे जो, और natural resources पे भी कोई जो है for China. There's no clear, like I said, there's no clear end in sight or how we're gonna return this money in coming years or so. Thank you.